श्री गणेशाय नमः। जय हो श्री भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्या कांडे चतुर्थः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 27 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। श्लोक 27 से आरंभ। नित्य प्रति उसी प्रकार दिन और रात होते हैं, किंतु मूढ़मति पुरुष भोगों के पीछे ही दौड़ता है, काल की गति को नहीं देखता। कच्चे घड़े में भरे हुए जल के समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है और रोग समूह शत्रुओं के समान शरीर को नष्ट करते हैं। वृद्धावस्था सिंहिनी के समान डराती हुई सामने खड़ी है और यह मृत्यु भी उसके साथ ही चलती हुई अर्थात अंत समय की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु देह में अहम भावना करने वाला जीव इस कृमि विष्ठा और भस्म रूप शरीर को ही मैं लोक प्रसिद्ध राजा हूँ ऐसा मानता है। हे लक्ष्मण, तुम कुछ सोचकर बताओ कि जिसके आश्रय से तुम संसार को दग्ध करना चाहते हो वह त्वचा, अस्थि, मांस, विष्ठा, मूत्र, शुक्र और रुधिर आदि से बना हुआ विकारी और परिणामी देह आत्मा किस प्रकार हो सकता है? हे भाई, इस देहाभिमान से युक्त पुरुष में ही संपूर्ण दोष प्रकट हुआ करते हैं। मैं देह हूँ, इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है और मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ, इसी को विद्या कहते हैं। अविद्या जन्म मरण रूप संसार की कारण है और विद्या उसको निवृत्त करने वाली है। अतः मोक्ष कर्मियों को सदा विद्योपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। हे शत्रुदमन, काम क्रोध आदि इस साधन में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। श्लोक 34। उनमें भी मोक्ष में विघ्न उपस्थित करने के लिए तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है, जिसका आवेश होने से पुरुष पिता, माता, सुहृद और बंधुओं का भी वध कर डालता है। मन के संताप का मूल क्रोध ही है और क्रोध ही संसार का बंधन तथा धर्म का क्षय करने वाला है। इसलिए तुम क्रोध को छोड़ दो। यह क्रोध महान शत्रु है। तृष्णा वैतरणी नदी है, संतोष नंदन वन है और शांति ही कामधेनु है। इसलिए तुम शांति धारण करो, इससे अर्थात क्रोध रूपी शत्रु का तुम पर प्रभाव न होगा। आत्मा देह, इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदि से पृथक तथा शुद्ध, स्वयं प्रकाश, अविकारी और निराकार है। जब तक मनुष्य देह, इंद्रिय और प्राण आदि से आत्मा की भिन्नता नहीं जानते, तब तक वे मृत्युपाश में बंधकर सांसारिक दुख समूह से पीड़ित होते रहते हैं। इसलिए तुम सर्वदा अपने हृदय में बुद्धि आदि से आत्मा को भिन्न अनुभव करो। इस संपूर्ण बाह्य व्यवहार का अनुवर्तन करो और सुख अथवा दुख रूप जैसा प्रारब्ध हो उसी को भोगते हुए चित्त में खेद न मानो। हे रघुपुत्र, बाहर से अर्थात इंद्रिय आदि द्वारा कर्तृत्व प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्धवश उपस्थित हो
उसे करते रहने से भी तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। भीतर से राग द्वेष रहित और शुद्ध स्वभाव रहने के कारण तुम कर्मों से लिप्त ना होगे। मेरे इस संपूर्ण कथन पर तुम सर्वदा अपने हृदय में विचार करो। ऐसा करने से तुम संपूर्ण सांसारिक दुखों से कभी बाधित ना होगे। हे माता, तुम भी मेरे इस कथन पर नित्य विचार करना और मेरे फिर मिलने की प्रतीक्षा करती रहना। तुम्हें अधिक काल दुख ना होगा। कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों का सदा एक ही साथ रहना सहना नहीं हुआ करता। जैसे नदी के प्रवाह में पड़कर बहती हुई डोंगियां सदा साथ साथ ही नहीं चलती। माता, यह 14 वर्ष की अवधि आधे क्षण के समान बीत जाएगी। आप अब दुख को दूर करके हमें वन जाने की अनुमति दीजिए। आपके ऐसा करने से मैं वन में सुखपूर्वक रह सकूंगा। श्लोक 47। ऐसा कह श्री रामचंद्र जी बहुत देर तक दंड के समान माता के चरणों में पड़े रहे। तदनंतर माता ने उन्हें उठाकर गोद में बैठा लिया और आशीर्वाद देकर उनकी प्रशंसा की। वे बोली, तुम्हारे चलते बैठते अथवा सोते समय गंधर्वों सहित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि संपूर्ण देवगण तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें। इस प्रकार बार बार हृदय से लगाकर माता ने राम को विदा किया। तब लक्ष्मण जी ने भी राम जी से आंखों में आनंदाश्रु भरकर गदगद वाणी से कहा, हे राम, आपने मेरा आंतरिक संदेह दूर कर दिया। अब मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके पीछे पीछे चलूँगा। आप इसके लिए आज्ञा दीजिए।